Hi students, I'm going to give you second video on elasticity. In this lecture हम लोग स्ट्रेस को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे. अब आपके दिमाग में आ रहा है कि एग्ज़ाम वाला स्ट्रेस, ज़िंदगी वाला स्ट्रेस, अरे वो नहीं यार, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? फिज़िक्स वाला स्ट्रेस. फिज़िक्स पढ़ने वाला नहीं, एक फिज़िकल टर्म है स्ट्रेस. जब भी कोई फोर्स किसी मटेरियल बॉडी के ऊपर लगती है ना, तो उसके जो एटम्स हैं वो अपनी स्टेबल रिलेटिव पोजीशन से दूर होना शुरू हो जाते हैं. अब जैसे मान लीजिए मेरे पास एक रॉड है, इसमें ये एटम्स हैं, ठीक है, बहुत है, 4 बहुत है. अब जैसे मैं पकड़ के इस रॉड को खींचूंगा, स्ट्रेच करूंगा डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के, तो इन एटम के बीच में डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा. देखो कितना डिस्टेंस बढ़ गया. पहले कोई डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस बढ़ गया. अब आप क्या देख रहे हो? अब आप देख रहे हो कि जब हम किसी एटम्स को जो अपनी स्टेबल पोजीशन के ऊपर होते हैं उसको डिस्प्लेस करते हैं, तो उनमें अट्रैक्शन बढ़ना शुरू हो जाती है. क्यों? क्योंकि वो फिर से स्टेबल होना चाहते हैं. तो क्या होगा फिर? एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड हो जाती है विच टेंड्स टू रिस्टोर द बॉडी टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू. हम लोगों ने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया. जब हम लोगों ने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया तो डिफॉर्मिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल लगा? रिस्टोरिंग फोर्स के. डिफॉर्मिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल लगा? रिस्टोरिंग फोर्स के. जब डिफॉर्मिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स के प्रोपोर्शनल लगा तो एटम जो हैं वो उनमें क्या आ गया? एक फोर्स डेवलप्ड हो गई, ओके, जो उसको वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आएगा. इट विल टेंड टू ब्रिंग ऑल द एटम्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन. सो जो एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इंटरनल restoring force developed per unit area of, मैं क्रॉस सेक्शन ऐसे डाल देता हूं, पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, करेक्ट, दैट इज कॉल्ड stress. In English, atoms are at its relative position in figure 1. Moment I apply the deforming force, it becomes atoms from the mean relative position, they get distant. As a result, deforming force on account, a restoring force is developed, and restoring force developed per unit area of cross section is called what? Stress. Is called what? So students, अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि जो स्ट्रेस है वो रिस्टोरिंग फोर्स, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स developed per unit area of cross section.
और एट एन इक्विलिब्रियम मीन्स जब आप खींच रहे हो और यहां पर आप कांस्टेंट हो, जैसे किसी चीज को पकड़ के खींचा आपने, यहां कांस्टेंट हो, ओके, तो व्हाट हैपेंस दैट यू आर ट्राइंग टू स्ट्रेच बट इट्स इन इक्विलिब्रियम, then restoring force is equal to deforming force. So deforming force is equal to restoring force. So stress can also be defined as deforming force developed per unit area of cross section or restoring force developed per unit area of cross section. मैं साफ लिख देता हूं यार, है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो स्टूडेंट्स, स्ट्रेस बिल्कुल प्रेशर के डायमेंशंस में ही वर्क करती है. इसका वही यूनिट है जो प्रेशर का है. प्रेशर का यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. मतलब स्ट्रेस क्या है? फोर्स न्यूटन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर, या डाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर. सो डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा इसका? अब देखो ना, फोर्स क्या है? m1 L1 T माइनस 2 एरिया L स्क्वायर, तो ये बन गया m1 L माइनस 1 T माइनस 2. तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला बना. सो ऑन द बेसिस ऑफ these facts, we find that stress is basically deforming force per unit area or restoring force per unit area. अब मैं बिहेवियर से टाइप्स ऑफ स्ट्रेस आपको एक्सप्लेन करता हूं. मुझे बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप स्मार्ट बोर्ड क्यों नहीं लगाते, ये चौक वाला बोर्ड क्यों लगाते हो? पता नहीं, मुझे एक फील रहता है कि मैं क्लास में टीच कर रहा हूँ एंड सभी लोग क्लास में पढ़ रहे हैं एंड एक ऑब्वियसली आई फील लाइक दैट. तो फील ही सब कुछ होता है, भावनाएं ही सब कुछ होती हैं, भावनाएं, फीलिंग्स. ऑन द बिहेवियर ऑफ नॉर्मल बिहेवियर, स्ट्रेस is of two types. One is called normal stress. अब नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? जो फोर्स अप्लाइड होती है नॉर्मल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नॉर्मल टू द सरफेस, मींस फोर्स क्या है? नॉर्मल टू द सरफेस. Force is normal to the surface and it is of two types. One is called longitudinal, LONGITUDI, longitudinal stress. पहले इसी की बात करते हैं. जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है वो क्या होती है? वो नॉर्मल स्ट्रेस का एक टाइप है. सो स्टूडेंट्स, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में जो डिफॉर्मिंग फोर्स है इज अप्लाइड
parallel to the length, okay, but normal to the area of cross section. So longitudinal stress always brings about increase in length or decrease in length. अब मैंने इंक्रीज इन लेंथ बोला, ये समझ में आ रहा है। जैसे ये मेरे पास एक रोप है, इसके ऊपर मैंने फोर्स लगाया तो ये लंबा हो गया। पहले इसकी लेंथ L थी, अब इसकी लेंथ होगी L प्लस डेल्टा L। इसमें डेल्टा L इंक्रीज कर गया। अब आप बोलेंगे सर डिक्रीजिंग कैसे? अगर मैं इसको प्रेस करूं, वापस कंप्रेस करूं, तो भी ये नॉर्मल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस नॉर्मल का टाइप आएगा। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस produced by the deforming force brings about change in the area of cross section of the material. Change in the area of cross section of the material. It is also equal to change in pressure. Because change in pressure is responsible to the applied forces and it is perpendicular. So जो longitudinal stress है, it is also equal to the change in pressure, because change in pressure is responsible for the change in volume. So students, it is also called normal stress as a bulk stress. The second is bulk. What is bulk stress? It brings about the change in volume, increase or decrease. Okay, so it occurs in solids, it occurs in liquids, it occurs in gases. In case of fluids only, bulk stress can be found. कई बार एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है, बल्क स्ट्रेस कहाँ मिलेगा? इन केस ऑफ फ्लूइड्स, लॉन्गिट्यूडनल नहीं मिलता। सो बल्क स्ट्रेस क्या है? नॉर्मल फोर्स developed per unit increase in the area. Okay, it brings about the change in volume and density also. Shape remaining the same. Shape remaining the same. Now, normal stress is of two types. One is longitudinal and the other is bulk stress. Now, we are going to explain shear stress. Shear or longitudinal not longitudinal, tangential. Shear or tangential stress. मेरे पास एक ब्लॉक है,
यहां पर हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं लाइक दिस। जैसे आप कोई बुक लेते हो, उस बुक के ऊपर एक फोर्स लगाते हो, बुक कैसे डिस्प्लेस हो जाती है। तो यहां डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये लाइन L थी, इट टर्न थ्रू डेल्टा L, तो यहां एंगल आया है से थीटा। अब इसमें चेंज इन शेप हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम नहीं हुआ है, चेंज इन एरिया नहीं हुआ है, चेंज इन शेप हुआ है। तो shearing stress or tangential stress is defined as a line originally perpendicular turn through an angle. Shearing stress is an angle through which a line originally perpendicular turns through. So theta is equal to delta L upon L. That is called shear stress or tangential stress. Is it clear? जो वर्ड shear है बेसिकली ये शीप से आता है। शीप की जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, शीप की जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, जब हम उसकी वूल को रिमूव करते हैं तो हम बोलते हैं शेयरिंग ऑफ शीप टेक प्लेस। दैट इज कॉल्ड shear stress। पहले चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, इसको टेंजेंशियल क्यों बोलते हैं? इस केस में हम फोर्स को पैरेलल टू द सरफेस एरिया लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, टेंजेंशियल स्ट्रेस। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये सारा कॉन्सेप्ट है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल बोर्ड लेवल के हैं। मुझे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर चलो थ्योरी न्यूमेरिकल्स तो आ जाएंगे, एमसीक्यूज़ क्या क्या करोगे? एमसीक्यूज़ का ये है कि एक ना यार ऐप है टॉप रैंकर, उसको अगर आप जाओगे TOPRANKR.com डालोगे तो ये ब्लू सा हो जाएगा, इसको मारोगे उस सीधा निकल जाएगी प्ले स्टोर में। वहाँ जाके रजिस्ट्रेशन लॉगिन करके उसमें 3-4 फ्री टेस्ट एमसीक्यूज़ दे के देखो, अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब कर लो। और एक चीज़ और है, वो कुछ टेस्ट भी ले रहे हैं नेशनल लेवल पे, फेब्रुअरी फुल सिलेबस, कोई प्राइजेस भी हैं, चलो वो तो अट्रैक्ट करने के लिए कर देते होंगे। आप देखो ट्राई करके। थैंक यू।